नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए एक संतोषी माता के व्रत की दूसरी कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, किसी नगर में एक राजा और रानी के दो बेटियां थीं। राजा ने अपनी दोनों बेटियों को तैराकी, तीरंदाजी, घुड़सवारी आदि सभी प्रकार की शिक्षा दी। साथ ही रानी ने बेटियों को घर की जिम्मेदारी भी अच्छे से सिखाई थी। बड़ी बेटी चंपा और छोटी बेटी रूपमती थी। चंपा थोड़ी सांवली थी, जबकि रूपवती नाम के ही समान रूपवान थी। रानी माँ हर शुक्रवार पूरे विधि विधान से व्रत करती थी। उनके महल में एक धामा रहती थी। वह अपनी भतीजी से राजा की शादी करवाना चाहती थी, लेकिन राजा ने अपनी पसंद की राजकुमारी से शादी करी थी। इसलिए वह रानी माँ से चिढ़ती थी और हर समय सबकी रानी माँ के खिलाफ मकान और कान भरती रहती थी। चंपा कभी किसी की बातों में नहीं आती थी और रूपमती कई बार धाय माँ की बातों में आकर अपनी माँ से लड़ने लगती थी। एक बार एक राजकुमार का रिश्ता चंपा के लिए आया। राजा ने धूमधाम से चंपा की शादी कर दी और उस राजकुमार को घर जमाई बनाकर रख लिया। शादी के बाद रानी माँ ने चंपा को भी शुक्रवार और संतोषी माँ की व्रत करवाया और हर शुक्रवार दोनों माँ बेटी व्रत करने लगे। संतोषी माता की कृपा से चंपा गर्भवती हो गई। राजमहल में चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ छा गई। एक दिन रानी और माँ चंपा का शुक्रवार का व्रत था। तब राजा और उसके जमाई सिपाहियों के साथ जंगल की ओर गए। तब धामा ने एक चाल चली और रानी माँ के खाने में खटाई मिला दी और अनजाने में रानियाँ और चंपा ने वह खटाई वाला खाना खा लिया, जिससे माँ संतोषी रुष्ट हो गई और रुष्ट होकर संतोषी माता ने राजा और उनके जमाई को रास्ता भटका दिया और उन दोनों की याददाश्त भी चली गई। वह दोनों सिपाहियों से अलग हो गए और इधर उधर भटकने लगे। भूख प्यास से व्याकुल होकर दोनों बेहोश हो गए। उसी समय वहाँ कुछ साधु गुजर रहे थे। उन्होंने बेहोश देखकर वह उन दोनों को अपने साथ अपने आश्रम में ले गए। सिपाहियों ने उन दोनों को खूब ढूंढा, पर वह दोनों नहीं मिले। सिपाही वापस महल की ओर आए, रानी माँ को सारी बात बताई। चंपा को जब यह बात पता चली तो वह बहुत रोई, पर रानी माँ ने अपनी जिम्मेदारी संभालते हुए चारों दिशाओं में सिपाहियों को राजा और जमाई को ढूंढने के लिए भेजा। कई दिनों बाद खाली हाथ ही लोग वापस लौटे आए। रानी माँ ने बड़ी बेटी चंपा को राजभाषा कर दिया और राजगद्दी पर बिठाया। अगले दिन शुक्रवार रानी माँ और चंपा ने फिर से शुक्रवार का व्रत रखा। तब धाया माँ ने फिर से चाल चली और उनके खाने में खटाई मिलाने लगी, लेकिन तब रानी माँ ने उसे ऐसा करता देख लिया था और उसे पकड़ लिया। पूछने पर धामा ने सारी बात बता दी। उसने पहले ही खाने में खटाई मिलाई थी। तब माँ ने उसे कारागार में डलवा दिया। तब रानी और चंपा ने संतोषी माता से प्रार्थना करी और कहा, हे संतोषी माता, हम सब की माता है और हम आपके बच्चे हैं। हमारी भूल माफ़ करें माँ संतोषी, और हमारे पतियों को वापस लाएं। तब उसी रात्रि को संतोषी माँ राजा के स्वप्न में आई और बोली कि हे राजा, उठ
और अपने राज्य वापस जा, और तेरा जमाई और तू मेरे प्रकोप को झेल रहे थे। अब तू अपने राज्य जा और मेरा एक मंदिर बनवा। दूसरे दिन राजा और उसका जमाई भी साधु संतों को धन्यवाद और शुक्रिया करते हैं और उन्हें प्रणाम कर अपने राज्य की ओर लौट जाते हैं और पूरे राज्य को संतोषी माता की महिमा बताते हुए संतोषी माता का एक भव्य मंदिर बनवाया। रानी माँ ने चंपा के साथ धूमधाम से शुक्रवार के व्रत का उद्यापन करा। चंपा का एक बहुत सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ और वह महल में वापस अधिक खुशियाँ छा गई। संतोषी माता जैसे आपने रानी माँ और चंपा पर प्रसन्न हुई, वैसे ही इस कहानी को कहते, सुनते और हुकार भरते सब पर कृपया करना। जय संतोषी माता की जय।